क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, ईंटें, मनके और हड्डियां। टॉपिक नंबर 4.2 विलासिता की वस्तुओं की खोज, लुकिंग फॉर लग्जरीज। सामाजिक भिन्नता की पहचान शवाधान यानी ब्यूरियल्स के अलावा एक और तरीके से की जाती है। इस तरीके के अंतर्गत उन पुरावस्तुओं की स्टडी की जाती है जो या तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हों या फिर विलासिता की वस्तुएं हों। विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं? विलासिता की वस्तुओं का मतलब लग्जरी आइटम। बहुत सारे आइटम्स ऐसे अभी भी होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते, लेकिन हम उनको इसलिए इस्तेमाल करते हैं चूँकि हमारे पास पैसा होता है। और रोज़मर्रा की चीज़ वो होती है जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो दो तरह की चीज़ें तब भी होती थी, एक रोज़मर्रा की चीज़ें, दो विलासिता की वस्तुएं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं वो हैं जिन्हें आसानी से पत्थर या मिट्टी जैसी मामूली चीज़ों से बनाया जा सकता था, जैसे चक्कियाँ यानी कॉइन्स, मृद भांड यानी पॉटरी, सुइयाँ यानी नीडल्स और झावा यानी बॉडी स्क्रबर्स होता है ना, जिससे आपने देखा होगा कि कुछ लोग पैरों की गंदगी रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं जब वो नहा रहे होते हैं। झावा, बॉडी स्क्रबर्स, ये चीज़ें सभी हड़प्पाई बस्तियों में मिली हैं, छोटी बस्तियों में भी मिली हैं और बड़ी बस्तियों में भी मिली हैं। ये सब चीज़ें, इससे पता चलता है कि ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें थीं, लग्जरी आइटम्स नहीं थीं। विलासिता की वस्तुएं यानी लग्जरी आइटम्स वो होते हैं जो महंगे हों, दुर्लभ हों, लोकल लेवल पर अवेलेबल नहीं होने वाले पदार्थों से बने हों या फिर जटिल तकनीकों से बने हों। इन चारों बातों को फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए। विलासिता की वस्तुएं आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उन्हें माना है जो या तो महंगी हों, नंबर 2 दुर्लभ हों यानी कि आसानी से ना मिलती हों, नंबर 3 लोकल लेवल पर अवेलेबल नहीं होने वाले पदार्थों से बनी हो यानी ऐसी चीज़ों से बनी हो जो लोकल लेवल पर अवेलेबल नहीं होते थे, और नंबर 4 जटिल तकनीकों से बनी हो यानी कि उनको बनाने में मुश्किलें आती हों, बड़ी मुश्किल से बनाई जाती हों। इसका एक एग्जाम्पल है फयांस से बने हुए छोटे बर्तन। फयांस क्या है? फयांस घिसी हुई रेत में रंग और कोई चिपचिपा पदार्थ मिलाकर बनाया गया पदार्थ था। Faience was a material made of ground sand or silica mixed with color and gum and then fired. फयांस के बर्तन बनाना एक मुश्किल काम था, इसलिए इन्हें कीमती माना जाता था। किसको? फयांस के बर्तनों को। यानी कि फयांस से बने बर्तन विलासिता की वस्तुएं माने गए हैं, लग्जरी आइटम्स। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, कुछ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें भी फयांस से बनी होती थीं, जैसे कि तकलियाँ यानी कि स्पिंडल वोल्स। ये क्या होती हैं? ये होती हैं वो चीज़ें जिनसे सूत वगैरह काता जाता है। पहले ज़माने में घर पर ही सूत काट कर कपड़े वगैरह बनाए जाते थे ना, तो तकली कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में, और अंग्रेज़ी में स्पिंडल वोल्स। तो ये फयांस से बने होते थे। अब एक ज़रूरत की चीज़, एक रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़, एक डेली यूज़ की चीज़ फयांस से बनी हुई है, इससे पुरातत्वविद बड़े कन्फ्यूज्ड हैं। वो तय नहीं कर पाते हैं कि इन चीज़ों को रोज़मर्रा के यूज़ की चीज़ माने या विलासिता की। जो भी हो, पुरावस्तुओं के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करने से पता चलता है कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं आमतौर पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बस्तियों में ही पाई गई हैं। छोटी बस्तियों में ये कहीं कहीं ही मिलती हैं, जैसे कि फयांस से बने बर्तन। ये बर्तन छोटे छोटे होते थे और इनमें तरह तरह के खुशबूदार लिक्विड्स रखे जाते होंगे, ऐसा अनुमान है। देखिए, सब कुछ अनुमान पर आधारित है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में। अच्छा, ये जो बर्तन थे, छोटे छोटे बर्तन फयांस से बने हुए, ये कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं मिले, सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बस्तियों में मिले हैं। इससे और ये बात पक्की हो जाती है कि ये विलासिता की वस्तुएं थे, यानी कि लग्जरीज में आते हैं। इसके अलावा हड़प्पा की साइट्स से घड़े जैसे बर्तनों में रखे हुए सोने के जेवर भी मिले हैं। इससे मालूम होता है कि उस सभ्यता के लोगों के लिए भी सोना एक बेहद कीमती वस्तु था, जैसे कि आज हमारे लिए है। ऐसे घड़े जैसे बड़े बर्तनों में रखी गई कीमती चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट लोग संचय या होर्ड्स कहते हैं। ये संचय या होर्ड्स या तो जेवरों के लिए होते होंगे या फिर
धातुकर्मी यानी कि मेटल वर्कर्स इनमें वो चीज़ें संभाल कर रखते होंगे जिन्हें वो बाद में इस्तेमाल करना चाहते होंगे। तो बस आज के शॉर्ट लेक्चर में तो इतना ही है। अब आप ये बताइए कि अब तक 6 शॉर्ट लेक्चर्स हो गए हैं इस चैप्टर के। आपकी समझ में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, पूछते रहिए। जो समस्या हो, जो डाउट हो, क्लियर कर लिया करें, कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लिया करें। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंट 5, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन की। थैंक यू।